Hello, my future math champions. This is Preeti Yadav, your maths की मैम. Welcomes you all to maths की क्लास. हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर पर होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 ऑफ चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th. पिछली वीडियो में हमने अपनी 3.2 को कंप्लीट करा था, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था. आज हम एलिमिनेशन मेथड पढ़ने वाले. आइए एक्सरसाइज को स्टार्ट. हाँ जी, तो करते हैं अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड. तुम्हें कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखे, तुम्हें उन्हें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी. ठीक है, तो देखो मैं दोनों ही करा देती हूँ. वैसे तुम्हारा फर्ज था कि सब्स्टिट्यूशन वाला खुद करो तुम, क्योंकि पिछले एक्सरसाइज में करा दिया है, पर एक बार फिर से देख लो और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है. एलिमिनेशन मेथड क्या होता था? किसी भी एक वेरिएबल को सेम बनाकर एलिमिनेट कर दो. तो देखो यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, 2x बन जाएगा. 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, 3ay बन जाएगा. तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूं, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे. 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 5 15. और सेकेंड इक्वेशन एज इट इज. अब एक प्लस का 3y, एक माइनस का 3y कैंसिल हो जाएगा. क्या बचा? 3 प्लस 2 5x इक्वल्स टू 15 प्लस 4 19. इसको ये x तुम्हारा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा. तो x की वैल्यू आ गई 19/5. अब इस x की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो. तो मैं फर्स्ट में पुट कर रही हूं, पुट x इन फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, तो x की जगह 19/5 प्लस y इज इक्वल्स टू 5. y क्या आ जाएगा? 5. ये 19/5 उधर जाके माइनस का एलसीएम ले लो. 5 25 माइनस 19. तो y की कितनी वैल्यू आ गई? इसको तुम माइनस करोगे 6/5. तो ये आ गई तुम्हारी y की वैल्यू. ये था तुम्हारा एलिमिनेशन मेथड. किसी भी एक वेरिएबल को सेम बनाओ, एलिमिनेट कर दो. अब इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं. फर्स्ट इक्वेशन से मैं x की वैल्यू निकाल रही हूं, यहां पे हेडिंग डाल दो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट मैं x की वैल्यू को निकाल रही हूं फर्स्ट इक्वेशन से. x की क्या वैल्यू आएगी? 5. ये y इधर आकर माइनस का, तो 5 माइनस y. इसको थर्ड इक्वेशन नाम दे दो. अब इस थर्ड में से x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो. पुट x फ्रॉम थर्ड इक्वेशन इन सेकेंड इक्वेशन. तो x की वैल्यू क्या है? 5 माइनस y. तो 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4. 2 5 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4. अब ये माइनस 10 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, और माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 10. माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 6. माइनस से माइनस कटा, y की वैल्यू 6/5 आ गई. अब इस y की वैल्यू को इस x में पुट कर दो. पुट y इन थर्ड इक्वेशन. तो x इज इक्वल्स टू 5 माइनस y कितना है? 6/5. कर दो माइनस, एलसीएम आ गया 5. ये 25 माइनस 6 दैट इज 19/5. तो दोनों से तुमने क्या देखा? दोनों से x और y की वैल्यूज तुम्हारी सेम आ रही है, मतलब तुमने सही करा है. क्योंकि किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो इक्वेशंस को, तुम्हारा सॉल्यूशन सेम आएगा हमेशा. ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट पार्ट को करें. हाँ जी, तो करते हैं अब अपने सेकेंड पार्ट को. तुम्हें 2 इक्वेशन दे रखी है, इसको फर्स्ट नाम दे दो, इसको सेकेंड. एलिमिनेशन से करो. कौन सा वेरिएबल सेम बनाना इजी है? सेकेंड इक्वेशन में y को सेम बना दे 4y. इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन तो एज इट इज रहेगी, और सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4x माइनस 2 2 4y इज इक्वल टू 2 2 4. 4y सेम बन गया दोनों में, और एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल कर दो. 4 प्लस 3 7x इज इक्वल टू 14. तो x की क्या वैल्यू आई? 14/7 दैट इज 2. x की वैल्यू 2 आ गई. अब इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो. पुट x इन फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, तो 3x की जगह 2 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10.
3 2 जा 6 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, 4y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6, तो 4y इज इक्वल्स टू 4, ये 4 इधर आगे डिवाइड होगा, y की वैल्यू आ गई तुम्हारी 1। इजी सा था, सब्स्टिट्यूशन से देखो, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड किसी भी एक इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। मैं फर्स्ट वाली से ही निकाल रही हूं, फ्रॉम फर्स्ट 3x को इधर ही रहने दिया, 10 माइनस 4y और 3 को कर दिया डिवाइड, अब 10 माइनस 4y अपॉन में 3, ये आ गई तुम्हारी थर्ड इक्वेशन x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, पुट x इन सेकंड इक्वेशन, तो 2 मल्टीप्लाई x की जगह ये पुट करो 10 माइनस 4y अपॉन 3 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, मल्टीप्लाई कर लो 2 को अंदर, 20 माइनस 8y अपॉन 3 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। एलसीएम ले लो, अब 3 आ गया, ये 20 माइनस 8y माइनस 6y इज इक्वल्स टू 2, ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो 20 माइनस 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 प्लस 8 प्लस 6 14y इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6, तो माइनस 14y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 20, माइनस 14y इज इक्वल्स टू माइनस 14, माइनस से माइनस का साइन कटा, यहां से y की वैल्यू आ गई 1, क्योंकि ये 14 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू 1 आ गई। अब इस y की वैल्यू को इस थर्ड में पुट कर दो, पुट y इन थर्ड इक्वेशन, तो तुम्हारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 3, x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 अपॉन 3, दैट इज 6 अपॉन 3, तो 2, तो x की क्या वैल्यू आ गई 2। एलिमिनेशन से भी x की वैल्यू 2 आ रही थी, y की 1, और सब्स्टिट्यूशन से भी y आ रही है, मतलब मेरा आंसर एकदम सही है। समझ में आए कैसे करना है? एलिमिनेशन में वेरिएबल को सेम बना के एलिमिनेट करना है, मतलब कट करना है। सब्स्टिट्यूशन में एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो एक इक्वेशन से, फिर दूसरी वाली इक्वेशन में उसको पुट कर दो। इजी, अगले पे बढ़े। हाँ जी, तो करते हैं अपने थर्ड पार्ट को। अब तुम थर्ड पार्ट में देखोगे तुम्हारे वेरिएबल और कांस्टेंट एक तरफ नहीं है, मिक्स दे रखा है सब कुछ, तो पहले इसको जनरल फॉर्म की तरह कन्वर्ट कर लो, वेरिएबल एक तरफ करो और कांस्टेंट एक तरफ, तो 3x माइनस 5 एक तरफ, 4 उधर जाके प्लस का हुआ, ये बनी फर्स्ट इक्वेशन। इसमें 2y वाली टर्म को इस तरफ ले आओ, 9x माइनस 2y, और 7 को इधर ही रहने दो, ये बनी सेकेंड इक्वेशन। अब ये जनरल फॉर्म में, अब इसको सॉल्व करो एलिमिनेशन से, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 9x बन जाएगा, तो क्या बना 9x माइनस 3 5 जा 15y, 3 4 जा 12, 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। अब देखो दोनों 9 प्लस के हैं, मतलब मुझे साइन चेंज करने पड़ेंगे, इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये प्लस का है माइनस का बन जाएगा, ये प्लस माइनस का है प्लस, ये माइनस का बन जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल, माइनस 15 प्लस 2 माइनस 13y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 7 5, तो y की क्या वैल्यू आ गई माइनस 5/13। अब इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, पुट y इन सेकेंड में कर लो, 9x एज इट इज माइनस 2, y की जगह माइनस 5/13 इज इक्वल्स टू 7, तो 9x ये माइनस माइनस प्लस 2 5 10/13 इज इक्वल्स टू 7, 9x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 10/13, एलसीएम ले लो 13, 91 माइनस 10, और ये बन रहा है 9x इधर, तो 9x इज इक्वल्स टू 81/13, तो x की क्या वैल्यू आई 81/13, और ये 9 इधर आकर डिवाइड का हो गया, 9 9 जा 81, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9/13। इजी सा था, कोई दिक्कत वाली बात इसमें, सिर्फ एलिमिनेट करना है, वैल्यू निकालनी। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी देख लो, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी भी एक इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकालो और दूसरी में पुट करो, तो मैं फर्स्ट से ही निकाल रही हूं, फ्रॉम फर्स्ट मैं x की वैल्यू निकाल रही हूं, तो 3x को इधर ही रहने दो, 5y को इस तरफ ले आओ राइट हैंड साइड में, तो प्लस का हो जाएगा,
और अब x की वैल्यू निकालनी है तो 3 यहां मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड का हो जाएगा। अब इसको नाम दे दो थर्ड इक्वेशन। अब इस x की वैल्यू को सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट कर दो, पुट x इन सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन में 9 है और x की जगह ये 4 प्लस 5y अपॉन 3 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 कैंसिल हो गया। अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट लग रहा है, 3 4 जा 12 प्लस 3 5 जा 15y माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। 15 माइनस 2y 13y और ये 7, ये 12 इधर आ जाएगा, माइनस का 12, 13y इज इक्वल्स टू माइनस 5। तो y की क्या वैल्यू आई, माइनस 5/13। अब इस y की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, x में, पुट y इन थर्ड इक्वेशन। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, 4 प्लस 5, y की जगह माइनस 5/13 और अपॉन में 3, ठीक है। तो x की क्या वैल्यू आएगी, 4 प्लस माइनस माइनस 25/30 और ये 3 है, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई का होगा और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। कर लो एलसीएम लेकर सॉल्व, 13 13 4 जा 52 माइनस 25 और यहाँ मल्टीप्लाई में 1/3। 52 में से 25 गए 7, 27/13 इंटू 1/3, 3 9 जा 27। तो x की क्या वैल्यू आ गई, 9/13। तो x और y दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, दोनों मेथड से, मतलब मेरा आंसर एकदम करेक्ट है। इजी। अगले पे बढ़ जाते हैं अपने फोर्थ पार्ट को। फ्रैक्शन में इक्वेशन दे रखी है, देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहला टिप यही है डेसिमल और फ्रैक्शन की इक्वेशन को सॉल्व करने का, घबराना नहीं है, कर दो बस, इजी है, नॉर्मल नंबर मान के सॉल्व करो। इधर 2/3 है, इधर 1/3 है, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लू, क्योंकि ये भी 2y/3 बन जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन तो एज इट इज -1 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2x, इसको 2 से करा माइनस 2y/3 और इसको 2 से करा 6। एक प्लस का एक माइनस का कैंसल, इधर बना x/2 माइनस 2x, वो सॉरी प्लस 2x और इधर बना -1 प्लस 6। एलसीएम ले लो, 2 आ गया, x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 5, x प्लस 4x 5x इज इक्वल्स टू 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ 10। तो x की क्या वैल्यू आ गई मेरे पास, 2। अब इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट वाली में ही कर देती हूँ, पुट x, वो सॉरी सेकेंड वाली में, पुट x इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में x क्या है, 2, तो 2 माइनस y/3 इज इक्वल्स टू 3। तो माइनस y/3 इधर एज इट इज और ये 3 माइनस 2, तो माइनस y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 3 भी। अब ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 जा 3, तो y की क्या वैल्यू आ गई, -3। x की 2, y की -3, इजी सा था, कुछ दिक्कत नहीं है। अब बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व कर लो, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकालना इजी है ना, तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ही हम निकाल देते हैं x की वैल्यू को। 3, ये y/3 इधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो ये आ गई तुम्हारी x की वैल्यू थर्ड इक्वेशन। अब इस थर्ड इक्वेशन से x की वैल्यू को इधर फर्स्ट में पुट कर दो, पुट x इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट में क्या है, x/2, तो x की जगह इसको पुट करो, 3 प्लस y/3 और मल्टीप्लाई कर दो बाहर 1/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू -1। अब पहले अंदर एलसीएम ले लो, 3 आया और ये बना इधर 1 है, तो 9 प्लस y और ये प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू -1। अब ये 1/2 सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, या ऐसे कर लो 9/y अपॉन 3 2 जा 6 प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू -1। एलसीएम ले लो, 3 और 6 का एलसीएम 6 ही आएगा, तो 9 प्लस y प्लस 4y इज इक्वल्स टू -1। अब ये 6 उधर जाके मल्टीप्लाई का, तो ये 9 और ये y प्लस 4y 5y इज इक्वल्स टू -6, ठीक है। अब ये जो 9 है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो -6 -9 5y इज इक्वल्स टू -15। y की वैल्यू कितनी आई, -3। यही आ रही है y की वैल्यू, यही आ रही है। अब इस y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो, पुट y इन थर्ड इक्वेशन।
ठीक है, तो x की आ जाएगी x इज इक्वल्स टू 3 प्लस y कितना है -3 अपॉन 3, ये कैंसिल हो गया, 1 आया तो x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस -1, x की वैल्यू आ गई 2। आसान था एकदम, दोनों में x और y की वैल्यू सेम आ रही है दोनों मेथड में, मतलब आंसर एकदम करेक्ट। आगे बढ़ जाए तो करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी है, तुम्हें उन्हें पढ़कर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन खुद बनाना है, ठीक है, जैसे सब्स्टिट्यूशन में करा था, स्टेटमेंट वाले वर्ड प्रॉब्लम्स। इक्वेशन बन जाएगी, फिर उन्हें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from denominator, the fraction reduces to 1. फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। अगर मैंने न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर से 1 सबट्रैक्ट कर दिया तो फ्रैक्शन 1 बन जाएगी, और फ्रैक्शन 1/2 बनेगी जब मैं सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करूं और न्यूमरेटर को सेम रहने दूं। अब मुझे फ्रैक्शन बताना है, तो ऐसा क्वेश्चन तुम सब्स्टिट्यूशन में भी करके आए हो। लेट कर लो, लेट द फ्रैक्शन बी x बाय y, ठीक है, तो x न्यूमरेटर है, इसमें 1 ऐड करना है, अपॉन में y एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से 1 सबट्रैक्ट करना है। फ्रैक्शन क्या बन गई 1। इससे एक इक्वेशन बना लो, नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 1 इक्वल्स टू y माइनस 1, x माइनस y इज इक्वल्स टू -2, ये आई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड में इट बिकम्स 1/2, फ्रैक्शन 1/2 कब बनेगी, इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर x को एज इट इज रहने दिया, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन क्या बनी 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2x इज इक्वल्स टू y प्लस 1, 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 1, ये बनी सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड है, पहली है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, सेकेंड है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। सॉल्व करना है तो y सेम ही है ना, तो y को तुम्हें मतलब किसी को भी चेंज करने की जरूरत नहीं, सिंपल सबट्रैक्ट कर दो, इसको माइनस का बना दो, इसको प्लस का, और इसको भी माइनस का, साइन बदल दो, एक माइनस एक प्लस कैंसिल हो गया, x माइनस 2x माइनस x इज इक्वल्स टू -2 -1 -3, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 3। किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट कर दो, पुट x इन फर्स्ट इक्वेशन, तो x की जगह क्या पुट करना है 3, माइनस y इज इक्वल्स टू -2, माइनस y इधर ही रहेगा, 3 को उधर भेज दो, -2 -3, माइनस y इज इक्वल्स टू -5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी फ्रैक्शन क्या थी x बाय y, यानी x 3 है और y 5 है, ये आ गई तुम्हारी फ्रैक्शन। इजी था, अगले पार्ट पे बढ़ जाए। ये तुम सब्स्टिट्यूशन में भी करके आए हो, फ्रैक्शन वाला सबसे आसान होता है, फ्रैक्शन को एक्स वाई ऐड करो, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बोला है वो ऐड कर दो, इक्वल्स टू जो फ्रैक्शन बन रही है वो लिख दो, आसान है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े। हाँ जी, तो करते हैं अपने सेकंड पार्ट को। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले जो नूरी थी वो सोनू की एज की 3 गुना थी। 10 years later 10 साल बाद, मतलब आने वाले फ्यूचर के 10 साल में, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी है वो 2 गुना एज होगी सोनू की एज से। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? तो जिसकी एज निकालनी है उसको एक्स वाई लेट कर लो। लेट नूरीज एज बी x years and Sonu's age be y years। ठीक है, नूरी की x लेट करी, सोनू की y लेट कर ली। अब 5 years ago, 5 years ago कितनी कितनी एज होगी इनकी? 5 साल माइनस हो जाएंगे, एगो का मतलब पास्ट। ठीक है, तो नूरी की कितनी एज हो जाएगी? नूरीज एज अभी आज x है, 5 साल पहले x माइनस 5, और सोनू की एज कितनी हो जाएगी? अभी आज y है सोनू की एज, तो 5 साल पहले y माइनस 5। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 5 years ago के बाद नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब जो नूरी की एज है, ये नूरी की एज है, ये किसके बराबर है? सोनू की एज के 3 गुना बराबर है, यानी सोनू की एज का 3 गुना कर दो, वो नूरी की एज है। ठीक है, सॉल्व करो, इक्वेशन बना लो। x माइनस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस 15, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस 5, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, ये आई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड में क्या बोला है? 10 years later, 10 years later मतलब आज से 10 साल बाद, फ्यूचर की बात हो रही है।
तो फ्यूचर की एज के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो नूरी की एज कितनी हो जाएगी 10 साल बाद, आज x है 10 साल बाद प्लस 10 कर दो। और सोनू की एज कितनी हो जाएगी, आज y है 10 साल बाद प्लस 10 कर दो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी की एज है यानी जो x प्लस 10 है नूरी की एज, वो सोनू की एज के 2 गुना है। मतलब सोनू की एज का अगर मैं 2 गुना करूं तो मेरे पास नूरी की एज आएगी, ये बोल रहा है। ठीक है, सॉल्व कर लो। x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20। तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। ये आई सेकेंड इक्वेशन। देखो दोनों को लिख लो एक बार एक तरफ, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10 और x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। अब तुम देखोगे कि x वेरिएबल सेम है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सबट्रैक्ट कर दो। माइनस प्लस माइनस, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गए। माइनस 3 प्लस 2 माइनस वाई, माइनस 10 माइनस 20, यानी y जो सोनू की एज है वो 20 इयर्स है। अब नूरी की एज निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, पुट y इन फर्स्ट। तो x माइनस 3 y की जगह 20 इज इक्वल्स टू माइनस 10, x माइनस 60 इक्वल्स टू माइनस 10, x इक्वल्स टू माइनस 10 प्लस 60, x इक्वल्स टू 50। यानी जो नूरी की एज है x इयर्स वो 50 इयर्स है आज, और सोनू की 20 इयर्स है। समझ में आ गया, इजी था। अगले पार्ट पे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो बढ़ते अपने थर्ड पार्ट की तरफ। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, मान लो 42 है, 4 प्लस 2 दोनों का सम क्या आ रहा है 9, यानी 4 प्लस 2। एग्जाम्पल दिया है, कोई भी 2 डिजिट का नंबर है उसकी दोनों डिजिट को ऐड करोगे तो सम क्या आ रहा है 9। पहले इतना देखो, कोई भी 2 डिजिट का नंबर है उसमें एक वंस प्लेस होता है, एक टेंस प्लेस होता है, यही होता है। तो लेट कर लेते हैं, लेट टेंस प्लेस बी, टेंस डिजिट बी x एंड वंस डिजिट बी y। यानी टेंस डिजिट को x लेट करा और इसको y लेट कर लिया। दोनों डिजिट का सम 9 दे रखा है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब इस नंबर का 9 गुना। अब ये नंबर क्या बनेगा, देखो कोई भी वंस डिजिट की प्लेस है, इसे अगर मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं, मान लो तुम्हारे पास 72 है, एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखोगे, 7 इंटू 10 प्लस 2, ऐसे ही लिखते हो। फर्स्ट सेकंड में पढ़ के आए एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो अब यहां से नंबर क्या बनेगा, नंबर बनेगा मेरे पास 10x प्लस वाई, क्योंकि टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, वंस डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर इस नंबर का रिवर्स कर दूं, यानी उल्टा कर दूं, रिवर्स नंबर उल्टा करके क्या बनेगा, yx हो जाएगा। तो yx में क्या बन गया 10y प्लस x, तो रिवर्स करके नंबर क्या बना 10y प्लस x। तो ये नंबर बनेगी ओरिजिनल नंबर, ये रिवर्स करके नंबर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब इस नंबर का 9 गुना। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। 2 गुना है नंबर जो रिवर्स करके आया उसके। ठीक है, तो इससे इक्वेशन को सॉल्व कर लो। एक इक्वेशन तो यही है तुम्हारी। तो 90x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 20y प्लस 2x। 90 में से 2x गई इधर 88x और माइनस 11y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से मैं 11 कॉमन ले सकती हूँ, तो 8x माइनस y इज इक्वल्स टू 0। ये आई सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व करना है, कर लो। एक है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 और एक है 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, इसको ऐड करा 9x इक्वल्स टू 9, x आ गया 1, यानी जो टेंस प्लेस की डिजिट है वो 1 है। ठीक है, अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, y की वैल्यू निकाल लो। पुट y इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट में x की जगह 1 प्लस y इज इक्वल्स टू 9, तो y आ गया 9 माइनस 1, y आ गया 8। तो जो टेंस प्लेस की डिजिट है वो 8 है, यानी नंबर क्या आएगा मेरे पास, नंबर क्या था x बाय x क्या है वो, सॉरी टेंस डिजिट x है, वंस डिजिट y है, नंबर क्या है मेरे पास 18।
ये तुम्हारा आंसर आ गया, क्योंकि 1 + 8 करोगे तो 9 ही आ रहा है, मतलब आंसर मेरा सही है, यही तुम्हारा आंसर है, 18 इज द नंबर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना, इसका एक एग्जाम्पल भी है, उसको भी कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ जाए। हाँ जी, तो करते हैं अपने फोर्थ पार्ट को। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना बैंक में गई 2000 रुपए निकलवाने के लिए। She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 नोट्स ओनली। उसने कैशियर को बोला कि मुझे सिर्फ 50 के और 100 के नोट ही देना। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। उसे टोटल जो नोट मिले 50 और 100 के मिला के वो 25 नोट मिले। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 and ₹100 शी रिसीव्ड। अब हमें बताना उसे 50 के कितने नोट मिले और 100 के कितने नोट मिले। तो जो निकालना है उसको एक्स वाई लेट कर लो। लेट ₹50 नोट्स बी x एंड ₹100 नोट्स बी y। 50 के नोट x हैं और 100 के नोट y है। टोटल नोट 25 मिले, यानी x + y = 25। ये आई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कैसे बनेगी, उसके पास टोटल रुपए कितने हैं 2000। अब वो 2000 रुपए टोटल कैसे बनेंगे, देखो 50 के नोट उनका नंबर प्लस में 100 के नोट उनका नंबर, इन दोनों को मिला के तो 2000 बना, 2000 सॉरी। ठीक है, तो 50 के नोट्स कितने हैं x प्लस 100 के नोट्स कितने हैं y = 2000। ये बनी सेकेंड इक्वेशन। कैसे बन रही है देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास 10 रुपए के 2 नोट है, 10 रुपए के 2 नोट यानी कितने रुपए हो गए 20, प्लस 20 रुपए के 3 नोट है, 20 रुपए के 3 नोट है, 10 रुपए के 2 नोट है यानी 20 रुपए बने, 20 रुपए के 3 नोट है यानी 60 रुपए बने। दोनों को प्लस करा तुम्हारे पास 80 रुपए है। अब उसके पास टोटल 2000 निकलवाने, तो 50 के नोट और उनका नंबर प्लस 100 के नोट उनका नंबर, दोनों को प्लस करा तभी तो 2000 आया। समझ में आया ना कैसे आई ये वाली इक्वेशन, तो इस तरीके से आई है। अब इन दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व कर लो। फर्स्ट वाली इक्वेशन को 50 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या बनी 50x + 50y = 1250। और ये 50x सेकेंड इक्वेशन, 100y = 2000। माइनस कर दो, साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया। 50 - 100 माइनस का 50y, और 2000 में से 1250 गया माइनस का 750। माइनस माइनस कैंसिल हो गए, y की क्या वैल्यू आएगी 750 अपॉन में ये 50 इधर आकर डिवाइड का हो जाएगा, 0 से 0 कटा, 5 × 1 = 5 और 5 × 5 = 25। y की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब इस y की वैल्यू 15 को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, पुट y इन फर्स्ट इक्वेशन। तो x तो एज इट इज, y कितना है 15 = 25। तो यहां से मेरे पास x की क्या वैल्यू आएगी 25 - 15, x = 10। यानी जो 50 रुपए के नोट है वो 10 हैं, यानी कितने हो गए 500 रुपए, और जो 100 रुपए के नोट है वो 15 है, यानी कितने रुपए हो गए 1500। 1500 + 500 2000 आ गया। समझ में आया कैसे करा है, इजी है, बस थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और इक्वेशन को बनाना है, सॉल्व करना तो आसान है। नेक्स्ट बढ़े अपने फिफ्थ पार्ट को। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter। मतलब एक लाइब्रेरी है, बुक लेंड करती है, 3 दिन का तो उसका फिक्स चार्ज है, बाकी चार्ज किस तरह से बढ़ेगा जितने तुम एक्स्ट्रा दिन बुक को रखोगे। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक कैप फॉर 7 days। सरिता ने 7 दिन बुक रखी और कितने रुपए पे करे उसने 27, यानी 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है, बाकी कितने बचे 7 में से 4 दिन और 4 दिन का एडिशनल चार्ज है। While Sushi paid ₹21 for a book she kept for 5 days। बुक सुशी ने 21 रुपए पे करे 5 दिन किताब रखने के लिए। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। थोड़ा थोड़ा देखा देखा लग रहा है, पिछली एक्सरसाइज में 3.2 में कैब वाला क्वेश्चन करा था, फिक्स चार्ज एडिशनल चार्ज कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो उससे रिलेटेड, तो सेम वैसे ही है। हमें चार्ज निकालना है तो लेट कर लेते हैं फिक्स चार्ज बी एक्स, लेट फिक्स चार्ज बी ₹x एंड एडिशनल चार्ज ₹y। अब सरिता ने कितने रुपए पे करे 27 7 दिन के लिए, यानी एक तो फिक्स चार्ज है x, वो है कितने दिन के लिए है 3 दिन के लिए, यानी x रुपए तो उसने पे करे 3 दिन के लिए, 3 दिन का काम हो गया, बचे कितने 7 में से 4 दिन, 4 दिन के लिए उसने एडिशनल चार्ज y पे करा।
और टोटल उसके कितने बन गए 27 रुपीज। यह इक्वेशन फर्स्ट। सुशी ने 21 रुपए पे करे हैं, बुक रखी है उसने 5 दिन। अब 3 दिन का तो फिक्स है x रुपीज, ठीक है। बचे कितने, 5 में से 3 चले गए, 2 दिन उसने एडिशनल चार्ज पे करे रुपीज बाय, और टोटल रुपए जो मिला के दिए उसने 21 रुपए दिए। ये बनी सेकेंड इक्वेशन। सबट्रैक्ट कर दो, इजी है, माइनस माइनस माइनस, एक प्लस का माइनस का कैंसल, 4 माइनस 2y 2y, 27 माइनस 21 6, तो y की वैल्यू कितनी आई 6/2 दैट इज 3। y की वैल्यू आ गई 3। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट y इन फर्स्ट इक्वेशन। तो x एज इट इज प्लस 4, y की जगह क्या पुट करना है 3 इज इक्वल्स टू 27। तो x प्लस 4 3 जा 12 इक्वल्स टू 27, x इक्वल्स टू 27 माइनस 12, तो x की क्या वैल्यू आ गई 15। यानी जो फिक्स चार्ज है, जो x है, फिक्स चार्ज 15 रुपए है, उसके बाद तुम कितने दिन बुक को रख रहे हो उसके लिए 3 रुपए और देने। समझ में आ गया। तो इसी फिफ्थ पार्ट के साथ 3.3 के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 यहीं पे फिनिश होता है, समाप्त होता है। कंसेप्ट एकदम क्लियर है, सारे मेथड समझ में आए हैं, ग्राफ ड्रॉ करना आ गया, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी बतानी आ गई, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और हाँ, अगर तुम्हें मैथ्स की टिप्स, ट्रिक्स, फॉर्मूला शीट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब चाहिए तो अपनी मैम को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड बाय, टेक केयर, राधे राधे, बाय बाय।